इट वाज पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और अशोक तंवर का आखिरी मोमेंट पर कांग्रेस में आना। शुरुआत हुआ चुनाव की, शैलजा चली जाएंगी उधर, एक दलित नेता चली जाएंगी बीजेपी, और आखिर क्या हुआ कि एक दलित नेता उधर से आ गए इधर। तो ये सब जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है उसमें गैर भाजपा वोट जो है ना वो डायरेक्ट कांग्रेस को गया है। और सबसे बड़ी बात ये है 15% जेजेपी के जो वोट्स थे वो जेजेपी को नहीं गए, वो कांग्रेस को चले गए हैं। तो पिछले बार जो कांग्रेस के वोट्स थे उसमें जेजेपी का जोड़ दीजिए तो ये नतीजे सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं ये तो सुनामी है राजीव। और मैं जैसे कह रहा हूं, मुझे याद नहीं पड़ता, कांग्रेस छोड़िए, किसी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत कहां हासिल की है। एक अरविंद केजरीवाल की जीत छोड़ दीजिए, दिल्ली और पंजाब की, या फिर गुजरात में मेरे ख्याल से बीजेपी की बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी गुजरात में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। किसके अलावा 1987 में देवीलाल जी ने लोकदल के साथ जब सारी पार्टी बनाई तो 85 सीट्स उन्होंने जीती। 1987 में तो देवीलाल का रिकॉर्ड जो है 85 है, और 90 में 85 देवीलाल का रिकॉर्ड 1987 में 90 में से 85 टोटल। और ये जो जम्मू कश्मीर है इसको देख के मुझे हरियाणा के 1982 के इलेक्शन याद आ रहे हैं, जब वहाँ पर 32 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और देवीलाल जी को 31 सीटें मिली थी। तो गवर्नर ने भजन लाल जी को बुला लिया था, तो देवीलाल जी सारे लोगों को लेकर 45 एमएलए को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए थे और मारपीट गवर्नर के साथ की थी। तो अभी तो देवीलाल थे, उनके जैसा तो कोई नेता नहीं। एक उन्हीं के साथ का नेता मुझे मिला था हरियाणा में, वो बता रहा था देवीलाल जी से एक बार कहा गया कि भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा है, मतलब हो सकता है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार कभी मुद्दा हो। देखो मैं ही चीफ मिनिस्टर था तो पैसे बहुत आ रहे थे तो मैं कहाँ से आ रहे थे मैं तो न जानूं, लेकिन पैसे बहुत आ रहे थे जब मैं चीफ। अब राजीव तो ये साबुज वाला नेता के आंकड़े पर कुछ बोलिए, क्या हो रहा है? देखिए मानक, ये जो 76-80 आप किए जा रहे हैं, अभी 9:15 बज रहा है, 11 बजे के वो मैंने जो मजाक में बात की थी कि ईद के 9 बजे हरा देंगे, तो उसी के हिसाब से 9 बजे हरा दिया था। हाँ, तो 9 बजे तो हरा दिया अभी, लेकिन अभी 11 बजे तक पता चलेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको 3-4 सीटों की मैं बताता हूँ, 11 बजे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए बहुत सारी सीटें इसमें, 9 में अगर इसी को सही मान लिया जाए तो 9 में 4 सीटें मैं आपको बता सकता हूं जो कांग्रेस के गलत टिकट बंटवारे की वजह से, कांग्रेस के बागी लड़ने की वजह से बीजेपी जीतेगी। जिसमें एक बल्लभगढ़ की सीट है जो कि मूलचंद शर्मा जी सिर्फ इसलिए जीत जाएंगे कि पराग शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया, और वहां पर शारदा राठौर जो पूर्व विधायक थी उनको टिकट नहीं मिला, वो भी चुनाव लड़ गई गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह पे, और बहुत मजबूती से लड़ी है, तो बीजेपी वहां से निकल सकती है। ठीक इसी तरह तिगांव सीट है, ललित नागर जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, उनको टिकट ना देके, उनको ये कह के कि लोकसभा में उन्होंने साथ ठीक से नहीं दिया उम्मीदवार का, रोहित नागर एक नए उम्मीदवार को टिकट दिया, तो राजेश नागर जो वहां से तिगांव से है वो चुनाव सिर्फ इसलिए जीत जाएंगे कि ललित नागर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। ठीक इसी तरह से बहादुरगढ़ सीट है, क्योंकि मैं ज्यादातर सीटों पर घूम चुका हूं इसलिए मुझे नाम भी याद है और समीकरण, मैं वही सोच रहा हूँ राजीव को सब याद है। राजेश जून और राजेंद्र जून, ये 2 कैंडिडेट कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, एक को मिला दूसरे को नहीं मिला, उन्होंने निर्दल पर्चा दाखिल कर दिया। तो अब स्थिति, अब वो बहादुरगढ़ रोहतक के पास ही, तो वहां पर भी बीजेपी इसलिए जीत सकती है कि राजेंद्र जून और राजेश जून। अरे अच्छा, मैं रमन के पास जा रहा हूँ, रमन के साथ पवन खेड़ा है। रमन ओवर टू यू। रमन बात करिए पवन जी से। रमन मानक भारी भरकम जीत हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। पवन खेड़ा हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारी भरकम जीत की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल पूरा भरोसा था अपनी मेहनत पर भी, और जो नरेंद्र मोदी जी की शक्ल देखकर आजकल लोगों के अंदर एक अजीब सा भाव आता है कि इनको ठुकराओ, इनको हटाओ, उस पर भी पूरा भरोसा है। और हमारे नेताओं की जो निष्ठा और जो एजेंडा है उस पर पूरा भरोसा है। आपको लगता है कि 10 साल बीजेपी के शासनकाल में एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा रही, लोग नाराज थे बीजेपी की शासनकाल? तो बहुत छोटी बात है, नफरत और घृणा बहुत बड़ी बात है। ये घृणा का चुनाव था। मतलब किसान, जवान और महिला सब परेशान, तीनों पहलवान, किसान और जवान के अलावा। रमन, पवन जी से पूछिए मोदी जी के लिए क्या मैसेज है? महंगाई की हालत, महिला सुरक्षा की हालत, आप कोई मुद्दा देख लीजिए, सारे मुद्दे इनके प्रति घृणा पैदा करते हैं। मानक एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी के लिए क्या मैसेज है इस चुनाव? मोदी जी को जलेबी खानी चाहिए, फैक्ट्री से बनी हुई, हम भेज रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के
यानी कि पवन खेरा ने साफ कहा कि मोदी जी को जलेबी खानी चाहिए हरियाणा की बनी हुई, और वो भेज रहे हैं मानक। अतुल लोंढे पाटिल, जलेबी लेके कब आइएगा स्टूडियो में? बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे सर, आपको फैक्ट्री से बनी हुई जलेबी खिलाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के ग्रोथ को नकारा गया था, एक वो सिंबल बन जाता है किसी चुनाव में कि जिस तरह से आप नकारते हो तो फिर जनता का मैंडेट कैसा आता है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन हमारे लिए खुशी की जितनी बात है उतनी बात जिम्मेदारी की भी है। अच्छा, मैं आपको बुरी खबर से भी रूबरू करा देता हूं। हरियाणा में ठीक है, आप जीत रहे हैं, बहुत बड़ी जीत रहे हैं, उसके लिए आपको सलाम। जनता आपके पीछे हरियाणा में खड़ी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं बीजेपी 35 पर है, 35 90 में से, और ये ज्यादातर सीटें जम्मू से आ रही हैं। इसका मतलब जम्मू में आप बीजेपी से हार रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल। 21 और 17 मिला लें एनसी और कांग्रेस का, तब भी ये आंकड़ा 40 से नीचे है। अभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है इंडिपेंडेंस के साथ। देखिए मानक जी, इसमें सबसे बड़ी हार तो संविधान की हो रही है, और